ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है ना? तो देखिए, अगर इसमें ऐसा कुछ आता है कि हाँ आप कुछ गलत नहीं भी कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी कभी कभी शक हो जाता है मन में। तो अगर इस तरह का कोई आता है रीडिंग में कि हाँ जी आपके पार्टनर आप पे शक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें प्यार ज्यादा दिखाइए, है ना, नेचुरल। थोड़ा सा उन पे ध्यान ज्यादा दीजिए, उन्हें इस चीज का रियलाइज कराइए कि आप उनके और सिर्फ उन्हीं के हैं। ओके डियर, तो चलिए, इसीलिए आज मैंने इस तरह की टॉपिक रखी है। मेरे माइंड में आया कि चलिए इस टॉपिक पे रीडिंग की जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। तो चलिए पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है। पाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आ चुका है। ठीक है पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा शक है आपके पार्टनर को। उन्हें लगता है कि आप उस इंसान से जुड़ रहे हैं, उस इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस इंसान से अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आप उस इंसान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका आपके पार्टनर के साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स होते हों, लड़ाई झगड़े होते हों, बातों से होते हों, किसी भी तरह से, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर को शक है, इस बात पे डाउट है। उन्हें लगता है कि इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है, अब आप उन्हें उतना प्यार नहीं करते हैं, अब आपका ध्यान उनके ऊपर उतना नहीं जाता है। वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है। कि अब आप दोनों के बीच वो प्यार नहीं रह गया है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है। पहले जो स्पार्कल था आप लोगों की रिलेशनशिप में, पहले जो एक केमिस्ट्री थी, पहले जो एक दोनों के लिए दोनों के लिए जो फीलिंग्स थे एक दूसरे के मन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी पॉजिटिविटी थी, बहुत ही अच्छा रिश्ता था, वो आज के डेट में नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब वो चीज इस रिश्ते में नहीं रह गई है। इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर ली है, एक नई शुरुआत कर ली है। आपका ध्यान किसी और की ओर है, वहां आप जुड़ रहे हैं और इनसे आप कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, इनसे आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है, जिस वजह से ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा हारा हुआ, थका हुआ, इस रिलेशनशिप में मात खाए हुए महसूस करते हैं।
क्योंकि इन्हें लगता है कि हाँ आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। डियर देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस रिश्ते में आप सुधार ला सके, है ना। जब आपको पता लग गया है कि सामने वाले को डाउट है, मान लीजिए कि आपके रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कहीं और इन्वॉल्व नहीं हैं, फिर भी अगर आपके पार्टनर को शक हो रहा है, फिर भी अगर आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आपके क्या करने से ये रिश्ता जो है वो बेटर हो सकता है, ये रिश्ता जो है वो और अच्छा हो सकता है। कोशिश कीजिए कि अगर आपके हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऑफिस में रहते हैं या अगर बिजनेस करते हैं तो करियर से रिलेटेड उन्हें बाहर रहना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए अपना ज्यादा ध्यान उन पे देने की, ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिए, कॉल करने की कोशिश कीजिए। घर पे आते हैं तो घर पे भी आने के बाद उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए कि उन्हें ऐसा लगे कि जी नहीं, उनका जो कुछ भी फोकस्ड है, आई मीन आपका जितना भी फोकस्ड है वो उनके ऊपर ही है, आपका ध्यान कहीं और नहीं है ना। कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई भी जानबूझ के नहीं करता। जिसका प्यार सच्चा है, जो भी अपने रिश्ते में लॉयल है, वो कभी नहीं सोचता कि अपने पार्टनर को हर्ट करे, अपने पार्टनर को किसी भी तरह का वो दे, मतलब किसी भी तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़े उसके पार्टनर को, ऐसा वो कभी नहीं सोचता जो अपने रिलेशनशिप में लॉयल है। बट कभी कभी सिचुएशन इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा टाइम आ जाता है कि इंसान को कहीं ना कहीं दूसरे चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ जाता है, ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ जाता है, या फिर सामने वाले का बिहेवियर ऐसा हो जाता है तो वो अपने बिहेवियर पे फोकस नहीं करता कि हाँ मैंने क्या किया या मैंने क्या कह दिया, किस वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट उसका अगर रिप्लाई करो, अगर आप उसके बारे में बताओ, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को इन वजह से लगता हो, उन्हें अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही हो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इतने सारे लड़ाई झगड़े इनके साथ हो रहे हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का डाउट, इस तरह का शक इनके मन में बार बार आता रहता है। इन्हें लगता है कि आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर ली है, आपने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर ली है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। आस्क योर एंजल्स। डियर, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, ओके, हो सकता है कि आपके माइंड में किसी तरह का थॉट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, आप जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में, तो आपको एंजल से पूछना होगा। अगर आज आप पूछते हैं अपने प्रश्न का उत्तर, तो 100% आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बट वही है कि आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो देखिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए ये चीज बहुत इजी हो जाती है कि अगर हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू सोचते रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम कंटिन्यू सोचते रहते हैं, तो या तो मेडिटेशन के थ्रू ही हमें वो आंसर मिल जाता है, या फिर अगर मेडिटेशन के टाइम में नहीं मिलता तो फिर बाद में हमें वो आंसर कहीं ना कहीं से श्योरली मिलता है। और उसमें भी आज आपका स्पेशल डे है जब आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जी हाँ, हम आपके सपोर्ट में हैं, आप पूछिए तो सही, आप हमसे पूछिए तो सही क्वेश्चन, तो 100% आज हम आपको आंसर देंगे। वो आंसर आपको कहीं से भी मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करके रखना है, अपना जो माइंड है उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं से भी मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। उसके लिए देखिए, अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो परमानेंट रहते हैं। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर है तो डोंट वरी, सब कुछ का एक टाइम होता है, पक्का रिमूव होगा, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज जैसा टाइम है वही टाइम परमानेंट रहेगा। थोड़ा सा अपनी तरफ से आप कोशिश करना। अगर अब आपको पता लग गया है तो अब आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाले के माइंड से इस डाउट को आप दूर कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है कि क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है। हाँ, फाइल नंबर 2। डियर, आपके पार्टनर को आप पे शक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर को शक है कि नहीं है, कोई शक नहीं है। 100% आपके पार्टनर को शक है। सबसे पहली बात तो देखिए, इसमें एक अच्छी चीज भी आ गई है आपके लिए कि आपके पार्टनर आपको स्टार समझते हैं। समझे? आपके पार्टनर को लगता है कि आप देखिए, जरूरी नहीं कि हर कोई ब्यूटीफुली होगा, बट बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं मेरे वो काफी खूबसूरत होंगे। उनका फीचर खूबसूरत हो सकता है ना? काफी अट्रैक्शन है शायद से आपके अंदर, कुछ इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है आपकी कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। या फिर अगर आपको खुद को नहीं भी लगता हो तो आपके पार्टनर की नजर में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। दूसरी बात, आपके पार्टनर आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है कि आपको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके फॉलोवर्स हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने सोशल मीडिया पे अपनी कोई पिक लगा दी तो बहुत सारे लाइक्स आते होंगे। अगर आपने कोई भी चीज लगाई है तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि देखते होंगे। तो इस तरह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक स्टार की तरह हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने अच्छे हैं, आपको इतने सारे पसंद करने वाले लोग हैं। तो ये जो आपकी क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में शक पैदा कर देती है। उन्हें कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं और भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बच्चे की तरह केयर करते हैं, बच्चे की तरह प्यार करते हैं, है ना? वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। लेकिन आप जो है वो कहीं ना कहीं आप उनको इग्नोर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, अगर मान लीजिए वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर आपको कप ऑफर करते हैं, वो अगर आपके साथ अच्छी बातें करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते, तो आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते। उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्हें लगता है कि यार मैं हमेशा ऐसे ट्रीट करता हूँ, हमेशा पास जाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा कप ऑफर करता हूँ, बट मुझे सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि आपने तो अपने हाथ पैर बांध रखे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पास में इतने सारे ऑफर्स हैं तो इसीलिए आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं अपने पार्टनर में। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है क्योंकि एक तो वो आपको स्टार की एनर्जी में देखते हैं। उन्हें लगता है कि यार इतनी खूबसूरत है मेरी बीवी, इतनी फेमस है, बीवी हो या हस्बैंड हो, आई एम सॉरी देखिए, आप मेल हैं तो फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि यार देखिए, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो उन्हें लगता है कि अगर आप मेल हैं तो आपके जो पार्टनर है उन्हें लगता है कि इतने हैंडसम हैं मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर इतने हैंडसम हैं कि हर कोई उन्हें लाइक करता है, हर कोई उन्हें पसंद करने वाला, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना अट्रैक्शन है, तो और वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब श्योरली कोई ना कोई है जो उनमें इंटरेस्टेड है। तो इतने सारे ऑफर्स आपको मिले हुए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके सामने इतने सारे ऑफर्स हैं, इसी वजह से आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो डियर, आप इग्नोर मत कीजिए। जितने प्यार से वो आपके साथ बिहेव करते हैं, जितना आपके ऊपर ध्यान देते हैं, पूरी कोशिश कीजिए कि आप भी उन्हें उतने ही प्यार से रखिए, है ना? कभी कभी खुद भी इंटरेस्ट दिखाइए, कभी कभी खुद भी इंटरेस्ट दिखाइए,
तो वो जो है आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला पीछे भगते भगते परेशान हो गया और आप इग्नोर कर रहे हैं किसी और चीज के चक्कर में, काम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, किसी भी रीजन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उनके ऊपर भी अपना ध्यान दीजिए। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आप अपने करियर के पीछे इतना ज्यादा फोकस्ड होंगे। अगर आप किसी और में इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर आप अपने करियर के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर के मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। तो डियर, थोड़ा सा आप बाकी चीजों को साइड में रखिए। देखिए, करना सब कुछ जरूरी है क्योंकि काम तो काम है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं चलता है। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने पार्टनर पे भी ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। काफी हैप्पीनेस आने वाला है। हो सकता है कि काफी रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाए आपका। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मीन्स अपॉर्चुनिटी आ रही है, यानी काफी पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो डोंट वरी डियर, शक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है, आपके पार्टनर को डाउट है, बट ये सब कुछ सही हो जाएगा। ओके पाल बच्चों। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करते हो तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, पाल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग की क्या आपके पार्टनर को आप पे शक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आती है रीडिंग। फाइल नंबर 3, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने की, सब कुछ ठीक करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो नहीं पा रहा। आप कोशिश कर रहे होंगे आपके पार्टनर से बात हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने करियर में, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ कर्मों का खेल है। ये सब कुछ कर्मों का खेल मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले आपने बात नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये रिजेंट की घटना होगी कि कुछ ही समय पहले ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर ने एफर्ट लगाया हो और आपने बात नहीं की हो, तो इसीलिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं आपके साथ और आपके साथ दूरी बना रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर अगर ये प्रेजेंट की बात नहीं है, अगर तुरंत ऐसा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में हो, बट कभी ना कभी का तो मुझे ये कर्मों का ही फल दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि या तो इसी लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में, या तो कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने उनके साथ ऐसा किया था, इसीलिए वो भी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। अब वो आपके साथ दूरी बना रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे कर्मों का खेल दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सब कर्मों का ही है कि कोशिश करने के बाद भी
आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा आप दोनों के बीच, जो रिश्ता आप सही करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। बट डोंट वरी डियर, आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते हैं, अगर आप कंटिन्यू कोशिश करते हैं, तो देन द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका जो सिचुएशन है अभी प्रेजेंट में, जो हालात हैं प्रेजेंट में, जो सिचुएशन है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। अभी अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपकी बात होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाएगा। तो प्रेजेंट का जो सिचुएशन है इसको लेट गो कीजिए और आप कंटिन्यू एफर्ट लगाइए, आप कोशिश करते रहिए। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपके सिचुएशन में श्योरली चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, काफी पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फिलहाल तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना है आपको, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो आपके एंजल्स के कंट्रोल में है। आपके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह से ठीक होने में। आपका जो रिलेशन है उसमें अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, उस चीज को ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और उसके लिए आपको हो सकता है कि एफर्ट भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली हो जाएगा, बट अगर आप एफर्ट लगाते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसमें बहुत ही जल्दी चेंजेस आएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको कोशिश कंटिन्यू करनी है, क्योंकि ये कोशिश जो है वो आपके और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होगा, दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। देखिए, अगर एंजल्स आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, देखिए, कभी कभी हमारे कर्मास जो हैं वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जो कि कभी कभी आकर खड़े हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने अपने पार्टनर के साथ ही किया, हो सकता है कि किसी के हमारे बोलने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर हमारे कुछ करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आई हुई रहती है, तो फिर कभी कभी बिन चाहे भी हम कितना भी एफर्ट लगा ले, बट हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कभी चाहकर, बिना चाहकर हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है। मान लीजिए कि हमने किसी से कुछ कह दिया कि यार तुम्हारे पार्टनर तो ऐसे हैं, मैंने ऐसा देखा था, या फिर वो कुछ इस तरह के हैं। तो उस वजह से मान लीजिए कि अगर उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो चीज फिर हमें इफेक्ट करती है, हमारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं असर डालती है। तो मुझे ये कर्मों का खेल दिख रहा है। ये हो सकता है कि इसी लाइफ का कर्मा हो या पास्ट लाइफ का कर्मा हो, किसी अदर पर्सन के साथ हुआ हो, या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ ही हो सकता है कि कभी ऐसा किया हो, जिस वजह से आज आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। बट डोंट वरी डियर, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज एंजल्स ने आपसे कह दिया है, डिवाइन आपसे कह रही है कि डोंट वरी, आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ना कि आपके लिए बल्कि आपके पार्टनर के लिए भी। और आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी कोशिशों की वजह से अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, तो डोंट वरी, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, आपका रिलेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 3। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह के आपके लिए इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आती रहूंगी और आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर इंफॉर्मेटिव है, अगर इंफॉर्मेशन मिलता है रीडिंग से, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं और इसके थ्रू सावधानी बरत सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 3 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। तो चलिए
लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।